आरती से हम कमिटेड थे कि बेटा तुम्हें न्याय दिलाने में अगर कहीं पे भी हम पीछे हटे तो बोलना। तो वो एक उम्मीद लेके बैठी थी कि हाँ वीना मैम एंड ग्रुप हमारा टीम उनको न्याय दिलाए। किसी को मार देना जान से ये कहाँ तक सही है? ये कहीं भी सही नहीं है, अपराध है। तो महिला विकास मंच एक ही आवाज़ उठाई इस केस में, अपराधी को सज़ा मिले। हमने छोटू के लिए आवाज़ उठाई। लड़कियाँ भी मोहब्बत कर रही हैं, लड़के भी मोहब्बत कर रहे हैं। मारने की जब बात आती है तो लड़कों को लोग मार दे रहा है, तो ये तो गलत है ना, कहीं से भी गलत है। तो बिल्कुल छोटू को न्याय मिलना चाहिए, जो भी उसके कातिल है सज़ा। अब आरती के पिताजी ने ही अगर उसको मार दिया, भाई ने ही मार दिया, तो कातिल हैं वो। और ऐसी कोई ना तो सोचा था कि उनसे मिलवाना है ना तो कुछ, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था तेजस्वी का, युवा होने के नाते, ये भी एक इतिहास रहा बिहार की धरती पे कि कोई पीड़िता आती है, बंदा तुरंत मिलते हैं खड़े खड़े और बातें करते हैं, तुरंत सुपरविज़न हो जाता है। जो सुपरविज़न 55-56 दिनों में नहीं हुआ था, वो आरती के पहुंचने के बाद 4-5 दिनों में सुपरविज़न भी हो जाता है। सुपरविज़न होके लोग अरेस्ट भी हो जाते हैं, सारे लोग जेल भी चले गए। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अभी मेरे साथ महिला विकास मंच के राष्ट्रीय संरक्षक वीणा मांडवी जी बैठी हुई हैं। इनसे हम जानते हैं कि जिस प्रकार से इनका खास करके छोटू आरती मामले में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, उससे लेकर के इनकी अब क्या प्रतिक्रिया है। चूँकि जितने भी आरोपी थे सभी के सभी अब जेल जा चुके हैं, इन पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है, साथ ही कुछ और ही मुद्दे हैं जिन पर इनसे बातें करनी है। सबसे पहले आपको हम क्या कहें, आपको हम बधाई दें आपके पोस्ट के लिए, या फिर आपके कर्तव्य जिस प्रकार से हमने किया है, क्या कहें आपको? नहीं, कुछ मत कहिए, बस ये मेरा कर्तव्य है। और आरती नहीं, शायद मेरे पास और भी कोई बच्ची या महिला अगर आए न्याय के लिए गुहार लगाने, तो हर संभव मदद महिला विकास मंच करती है उनके लिए। चूँकि आरती से हम कमिटेड थे कि बेटा तुम्हें न्याय दिलाने में अगर कहीं पे भी हम पीछे हटे तो बोलना। तो वो एक उम्मीद लेके बैठी थी कि हाँ वीना मैम एंड ग्रुप हमारा टीम उनको न्याय दिलाएगा। पटना अनायास उसका आना होता है। मैं उस दिन शहर से बाहर थी, तुरंत पहुंची। और चूँकि शनिवार था, मामला हमारा था डीजीपी से मिलने का, लेकिन डीजीपी सर ने मंडे का टाइम दे दिया। तो आखिर 2 दिन तो आरती पटना में रहती नहीं। इसी बीच हमारे एक मीडिया कर्मी भाई बोले कि इन्हें तेजस्वी जी के पास ले जाइए, जब आरती आई ही है तो तेजस्वी जी से मिला दिया जाए। तो चूँकि हम तुरंत गए और तुरंत उन्होंने समय भी दे दिया और मिल भी लिए, तो ये अनायास एक डिसीज़न हुआ। और ऐसी कोई ना तो सोचा था कि उनसे मिलवाना है ना तो कुछ, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स था तेजस्वी का, युवा होने के नाते, ये भी एक इतिहास रहा बिहार की धरती पे कि कोई पीड़िता आती है, बंदा तुरंत मिलते हैं खड़े खड़े और बातें करते हैं, तुरंत सुपरविज़न हो जाता है। जो सुपरविज़न 55-56 दिनों में नहीं हुआ था, वो आरती के पहुँचने के बाद 4-5 दिनों में सुपरविज़न भी हो जाता है। सुपरविज़न होके लोग अरेस्ट भी हो जाते हैं, सारे लोग जेल भी चले गए। अब मामला चूँकि इन्वेस्टिगेशन का है तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कानून अब देखेगा क्या करना है। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से इस मामले को हम लगातार देखते आ रहे थे और ऑलमोस्ट 70 दिन तक हमने देखा है इस मामले को, अब भी देख ही रहे हैं। हमें इस प्रदेश के कई हिस्सों से कॉल आया है कि आप मुझे वीणा मांडवी मैम का नंबर दीजिए। अब सोचिए कि मतलब सिर्फ महिलाएं कॉल कर रही हैं। क्या सिर्फ वीणा मांडवी के जाने के बाद ही किसी को इंसाफ मिलेगा इस प्रदेश के अंदर? देखिए, वीणा मांडवी की इतनी हैसियत नहीं कि हर महिला को न्याय दिला सके, लेकिन हाँ एक बुलंद आवाज़ है, एक बुलंद टीम है महिला विकास मंच। अभी जस्ट आप जैसे आए तो आप देखें कि मैं डायरेक्ट अभी फ़्लाइट से लैंड की हूँ और आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि मैं जम्मू में टीम गठन करके आई हूँ। तो हमारी एक कोशिश है सिर्फ कि देश के कोने कोने में हम एक ऐसा संगठन का विस्तार करें जहाँ पे अकेले वीणा मांडवी नहीं, आज वीणा मांडवी अकेले नहीं है, वीणा मांडवी के जैसे 100 वीणा मांडवी पूरे देश में खड़ी हो चुकी है जो महिलाओं के लिए महिला विकास मंच बैनर पे। इसलिए अब थोड़ा सा न्याय दिलाना आसान लगता है, कोशिश करेंगे जब तक कर सकते हैं। इस घटना के बाद कई सारी घटना इस बिहार के अंदर जगह लिया है, घटना घटित हुआ इस बिहार के अंदर, तो उसको लेके क्या करना है आपका? देखिए, घटनाएं होती रहेंगी, समाज है, कुरीतियाँ ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अगर अपने आसपास के 10 घरों को भी सुरक्षित कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। रही बात जिन लोगों ने अगेंस्ट बोला, ये उनकी अपनी सोच होती है। उन लोगों के लिए सिर्फ मैं ये संदेश देना चाहूँगी, अगर वो पेरेंट हैं, 40 साल के ऊपर के हैं, तो अपने बच्चों को समझें, बच्चों के दर्द को समझें,
प्यार से दुनिया की हर चीज़ हासिल की जा सकती है। उसके लिए क्राइम करना ज़रूरी नहीं है। जिस उम्र से आरती गुजर रही है उस उम्र से हर घर के बच्चे गुजरते हैं और हर घर के बच्चों के जीवन में कोई ना कोई लड़की या लड़का आता है, कम दिन के लिए आए या ज़्यादा दिन के लिए आए। तो ये पेरेंट का कर्तव्य बनता है कि हम उन बच्चों को समझें, देखे, जाने। किसी को मार देना जान से ये कहाँ तक सही है? ये कहीं भी सही नहीं है, अपराध है। तो महिला विकास मंच एक ही आवाज़ उठाई इस केस में, अपराधी को सज़ा मिले। हमने छोटू के लिए आवाज़ उठाया, छोटू के लिए लगातार, आखिर बच्चा तो गया ना, चाहे वो किसी के भी घर का भी। समस्तीपुर में एक बच्चा चला गया, लड़कियां भी मोहब्बत कर रही हैं, लड़के भी मोहब्बत कर रहे हैं, मारने की जब बात आती है तो लड़कों को लोग मार दे रहा है। तो ये तो गलत है ना, कहीं से भी गलत है। तो बिल्कुल छोटू को न्याय मिलना चाहिए, जो भी उसके कातिल है सजा। अब आरती के पिताजी ने ही अगर उसको मार दिया, भाई ने ही मार दिया, तो कातिल हैं वो। पहले चरण में उन्हें कातिल के रूप में ही देखा जाएगा, उनको मारने का अधिकार नहीं था। अरे बांध देते, बहुत सारी प्रक्रिया थी, शादी कर देते, घर से निकाल देते, पंचायत बैठा देते, हमें बुला लेते, लेकिन इस तरह जान से मार दीजिए, तब तो एक हिम्मत बढ़ेगी। और पता चला एक रेपिस्ट, जैसे अगर रेपिस्ट को सज़ा ना मिले तो हिम्मत बढ़ के 10 रेप और हो जाएंगे, उसी तरह कातिल को सज़ा ना मिले तो हर घर का बच्चा जो मोहब्बत कर रहा है, पेरेंट खड़ा है, कोई पिस्टल लेके खड़ा रहेगा, कोई तलवार लेके खड़ा रहे, लड़कों को इसी तरह आप बलि चढ़ाते रहो। फिर एक बात और सामने आई है कि जिस प्रकार से आप लोग पुलिस के ऊपर दबाव डालती हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, अमूमन इसी मुद्दे को लेकर के हमने भी कई सारे पुलिस ऑफिसर से बातें की, तो उनका मानना है कि देखिए इमरान जी, यहाँ पर जो केस दर्ज करने के लिए आते हैं तो मैक्सिमम लोग झूठा केस करने के लिए यहाँ पर आते हैं, दायर करने के लिए आते हैं। हो सकता है कि उनका पर्सनली दुश्मनी रहा हो, या फिर ज़मीनी संबंधी कोई बात रहा हो, या फिर कोई रिश्ता को लेकर के, लेन देन के लेकर के बात रहा हो, जिसको लेकर के वो लोग आते हैं और सीधे वो या तो रेप के झूठे लगवाते हैं केस, और या फिर कोई और धारा के अंदर केस दर्ज करवाना चाहते हैं, दबाव हम पर डालते हैं। तो हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें टाइम लगता है। यही वजह है कि किसी भी जेन्युइन मुद्दे को मतलब फॉलोअप करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। यही वजह है कि हम लोग बदनाम हो जाते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो बच्चियां 18 साल के ऊपर है, 18 साल के ऊपर की बच्ची अगर इस मामले को लेके आ रही है या जो समझदार है, तो पुलिस की नज़र तिखी होती है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है, जो हम देख रहे हैं आज के डेट में, जो पीड़िता है, जो सच में जिसका रेप हुआ हो, वो वैसे केसेस में पुलिस जब लंबा इन्वेस्टिगेशन का टाइम लेती है, और जो इस तरह के मामले आते हैं लिविंग वाले, उसमें पुलिस बहुत फास्ट हो जाती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि पुलिस को पता है कि अब सामने वाला बच्चा वेल ऑफ है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्पीड में काम करती है। लिविंग रिलेशन बड़े वाले केसेस में, कॉलेज स्टूडेंट वाले केसेस में, और रेप में रही बात प्रशासन की, तो कहीं प्रशासन बेईमान भी है तो कहीं ईमानदार भी है। तो इस पे ज़्यादा वक्तव्य देने का कोई मतलब नहीं। वो पता चल जाता है कहाँ सही काम हो रहा है, कहाँ गलत काम हो रहा है। हम लोग को तो बहुत अच्छे से पता चलता है, आप लोग को भी चलता होगा, आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं। मैम क्या बोले, पुलिस क्या, हम हर हफ्ते क्राइम मीटिंग तो होती ही है, उसमें क्या कुछ होता है हर किसी को पता होता है। खैर, हम सोच को लेकर बातें करेंगे। जिस प्रकार से हमारे समाज के अंदर सोच है, उसको लेकर के हम बातें करेंगे। हम क्यों करेंगे? वजह है, इस देश के अंदर लगभग 70% जो आबादी है वो गांव के अंदर बसती है, आपको पता ही है। एक हाल ही में एक रिपोर्ट आया है, ये है आपको है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, हर साल निकलता है ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 146 देशों में इंडिया का स्थान 135वें स्थान पर है। मतलब रिस्पेक्ट के मामले में, जो यहाँ के जो लोग एक महिला के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मामले में काफ़ी नीचे है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जग जाहिर है और ये सत्यापित है ये बात कि हमारा भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है। और ये हम नहीं, भारत नहीं और संस्कृति नहीं, आप प्राचीन काल से आप देखते चले आइए, जो भी हमारे पूर्वज रहे हों, जो भी सीताराम का ज़माना रहा हो या महाभारत है, तो ये हम ऐसी संस्कृति में जीते चले आ रहे हैं कि उस चीज़ को शुरू से लेके अभी तक ख़त्म करने में वक्त तो लगेगा। आज भी हमें संस्कार ये दिया जाता है कि बेटा IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, लेकिन तुम महिला हो, इस बात का ध्यान रखो। हमें क्या दिया जाता है? मैं अपने हर स्पीच में बोलती हूँ कि महिलाओं को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो मर्यादा तो ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात है, पुरुषों को भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। तो ये प्राचीन काल से जो चली आ रही परंपरा है,
जहाँ सीता जैसी माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो वो हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो ब्लड है, हमारा जो जनरेशन है, वो तो उसी परंपरा को अडॉप्ट करते चला रहा, और करते करते अभी तो कलयुग में हैं हम, और द्वापर युग की बात अगर आप कर ले तो कितना अंतराल में, तो आने वाले दिनों में भी अभी ये खत्म होने वाला नहीं है। ये पुरुष प्रधान देश का शब्द जब तक नहीं हटेगा तो इसे कौन हटाएगा? हमारी संस्कृति हटाएगी। हमारे जो सीनियर मेंबर्स ऊपर बैठे हैं तो बराबरी देना, चाहे वो आप विधानसभा की बात कर लीजिए, चाहे वो आप संसद की बात कर लीजिए, आप किसी भी फील्ड की बात कर लीजिए, तो हर जगह पढ़ाई बराबर हो रही है, लेकिन महिलाओं की संख्या रैदर देन पुरुष कम होती है। तो ये जो सोच है ना, ये सोच आप और हम मिल के नहीं बदल सकते हैं, और ये बदलना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो 135वां नंबर आप कह रहे हैं पे हम हैं, ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन उसमें ही हमें चलना है, क्योंकि इसको बदलना अभी मुझे लगता है, जो हमारा अनुभव कहता है कि हम कितना अपने सोच को, हम 10 लोगों को अपने सोच में बदल ले, लेकिन पूरे संसार को बदलना अभी इतना आसान। हाल ही में एक घटना घटित हुआ है चंडीगढ़ के अंदर, एक कॉलेज का एमएमएस लीक हुआ है, कथित एमएमएस लीक हुआ है, और ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि एक लड़की ने ही लगभग 60 दूसरी लड़कियां का एमएमएस लीक करी है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्या जानती हैं इस पे आप? अब आप बताइए कि एक लड़की 60 लड़कियों की इज्जत को दांव पे लगा दी। हाँ, मजाक में, खेल में उसने वीडियो बनाया, वीडियो अपने बॉयफ्रेंड को भेजा, बॉयफ्रेंड ने उसको वायरल कर दिया। अब ये बताइए, ये कहाँ, ये संस्कृति तो नहीं है ना हमारे देश की। तो अब आप कहेंगे कि समानता की हरकतें आप खुद ऐसे करते हो कि आपका समानता अपने आप छीन जाए। अब वो एक लड़की के कारण जाने कितनी लड़कियों का, कितनी महिलाओं का सिर नीचा हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जो बात करते हैं समानता की, जो पावर, कानूनन जो अधिकार दे दिया है सरकार ने महिलाओं को, सब कुछ होते हुए पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, महिला दोषी होते हुए भी उसे कोई सज़ा नहीं होती है। तो ये भी तो गलत है। जब बराबर अधिकार की बात करते हो तो बराबर सज़ा की भी तो बात होनी चाहिए। सज़ा भी बराबर करो, अधिकार, हर चीज़ में बराबर अधिकार चाहिए महिलाओं को। और फिर जब कानून की सज़ा की बात आएगी तो महिला है तो उसका सज़ा कम कर दो। तो ये नहीं होना चाहिए, अधिकार तो सब चीज़ में बराबर कीजिए ना। तो ये उस बच्ची का बहुत बड़ा गलत स्टेप था, जिसके कारण इतनी बच्चियाँ परेशान हुई। कितनी बच्चियां कितने मेंटल डिप्रेशन में चली गई होंगी। मामला वायरल भी हुआ अलग अलग तरीक़ों से। तो हालांकि अरेस्ट हुए, बच्चे गए जेल। तो ये उन एक केस से पूरे देश के स्टूडेंट कम्युनिटी को एक संदेश फिर कि आप इस तरह मोबाइल, ये क्या है, ये आज के डेट में हाथ में जो ये मोबाइल आ गया ना, इसको यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा है। तो ये चीज़ पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है। थोड़ा कॉलेज भी इस चीज़ को नज़र रखे। अब बाथरूम में मोबाइल लेके बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।